Hello everyone, I am Pranay Kumar. Today we will study about pharmacology of antihypertensive drugs. Hypertension, first we will study about hypertension, what is hypertension and its types, what are different types of hypertension. Then blood pressure, elevation of blood pressure is called as hypertension. Then what is blood pressure, that we have already studied. And basic terminology like cardiac output, peripheral resistance, etc. Then elevation of blood pressure, how elevation of blood pressure is happened. Then strategy of lowering down the बीपी को कैसे लोअर डाउन किया जाएगा. बेसिक जो हमारा फार्माकोलॉजी में जो हमें पढ़ना होता है वो ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ड्रग थेरेपी से कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं. तो वो क्या क्या स्ट्रेटेजी होंगे कि हम ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड प्रेशर, दैट इज रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर. देन from here we will find out different strategy, and so that there will be different types of drugs we will found, and we will study about the mechanism of action of these drugs or these class. And after that we will study about the pharmacology of individual class. In pharmacology we will study basically mechanism of action in detail. Then pharmacokinetic contains absorption, distribution, metabolism, excretion of different drugs. Then pharmacological actions, how the drug will act on different parts or different system of our body. Then therapeutic uses, and after that adverse effect and interactions. So basically what we will study in pharmacology. फार्माकोलॉजी में जनरली हम क्या पढ़ते हैं, कोई भी हमारे पास में डिजीज है, सबसे पहले एक हमारे पास में डिजीज का एक क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए कि डिजीज के अंदर होता क्या क्या है. उसके बाद में हम उसके पैथोफिजियोलॉजी जो कि आपने ऑलरेडी सेकेंड ईयर में पढ़ रखा है, पैथोफिजियोलॉजी की स्टडी हम करते हैं कि डिफरेंट स्टेप्स में कहाँ पे गड़बड़ी पैदा हो रही है, और फिर हम उसका स्ट्रेटेजी फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पे ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी क्या क्या हो सकता है जिससे कि वो वापस से नॉर्मल फिजियोलॉजी में, बॉडी की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसमें वो वापस से आ पाए. उसके बाद में फिर जो भी हमने स्ट्रेटेजी यहाँ से फाइंड आउट किया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से फाइंड आउट किया, उस सारे में जो भी हम केमिकल एंटिटीज का यूज करेंगे उसका फार्माकोलॉजी की स्टडी करते हैं. मींस कि ये सारे टॉपिक्स हम स्टडी करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो डिजीज है हाइपरटेंशन वो क्या है. ठीक है, तो बेसिकली हाइपरटेंशन दो वर्ड से बना हुआ है. फर्स्ट वन इज हाइपर. हाइपर मींस एलिवेटेड, आपने पढ़ा है हाइपर एंड हाइपो. हाइपर मींस एलिवेटेड, बढ़ा हुआ, और हाइपो मींस लोअर. तो एलिवेटेड एंड टेंशन. टेंशन आपने पढ़ा है, प्रेशर होता है टेंशन. तो ये जो हमारा ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है, और वो भी कैसा बढ़ा हुआ है, सस्टेन्ड एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर. सस्टेन्ड का मतलब क्या है कि एक बार बढ़ गया तो वो बढ़ा ही हुआ है. ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए कि आप अभी दौड़ के सीढ़ी चढ़ के आए हो, सेकंड फ्लोर पे आए हो, तो वैसे ही आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा और आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. वो फिर नॉर्मल, जब आप थोड़ी देर आराम करोगे वो अपने आप ही नॉर्मल हो जाएगा. तो ये हाइपरटेंशन नहीं होगा. इसके जगह पे हमारा क्या है, सस्टेन्ड, मतलब वो जो बढ़ गया अगर तो वो बढ़ा ही हुआ है, इसको हम बोलते हैं सस्टेन्ड एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर. और आपने पढ़ा है क्या, दो तरह के ब्लड प्रेशर होते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. सिस्टोलिक जैसे हमारा हार्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है और रिलैक्स होता है ना. तो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको हम बोलते हैं क्या, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. और जो रिलैक्सेशन के दौरान है उसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. ठीक है, तो अब ये नॉर्मल जो हमारा ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर वो क्या होता है, बेसिकली 120 और 80. 120 तो सिस्टोलिक है और डायस्टोलिक कितना है, 80 है. ये हमारा नॉर्मल है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं एचएपी के अंदर. ब्लड प्रेशर बेसिकली क्या होता है, ब्लड प्रेशर मैंने आपको
ये HAP के अंदर हमने पढ़ा है कि प्रेशर एक्सर्टेड ऑन टू द वॉल ऑफ आर्टरीज इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर। मतलब ये जो फ्लो हो रहा है, ब्लड का फ्लो हो रहा है, वो हमारे आर्टरीज के ऊपर जो ब्लड वेसल्स है उसके ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑनटू द वॉल ऑफ आर्टरीज और ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो अब ये ब्लड प्रेशर कितना है, ये एक नॉर्मल एडल्ट के अंदर एक फिक्स्ड ब्लड प्रेशर होना चाहिए, जो कि ये देखा गया है कि 120 mmHg है सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक कितना है, ये आपका 80 mmHg होता है। ये क्यों चाहिए, क्योंकि हर एक जितने भी टिश्यूज हैं उसको एक पर्टिकुलर ग्लूकोज लेवल मेंटेन होना चाहिए, ऑक्सीजन मेंटेन होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, हमारा प्रेशर मेंटेन होना चाहिए, जो बॉडी का प्रेशर है, ब्लड प्रेशर, वो मेंटेन रहना चाहिए 120 and 80। अब इससे बढ़ेगा तो क्या है, हाइपरटेंशन होगा। लेकिन कितना बढ़ेगा, ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका अगर 140 से के इक्वल और उससे ज्यादा है तो हमारा क्या कहलाएगा, हाइपरटेंशन। या फिर डायस्टोलिक आपका 90 से एबव या इक्वल है तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे दिस इज द कंडीशन ऑफ हाइपरटेंशन। Then there are different classification of blood pressure। कब हम क्या बोलेंगे, ब्लड प्रेशर जो रेंज है वो फ्लक्चुएट करता है तो हम क्या बोलेंगे। जैसे नॉर्मल कंडीशन के अंदर कितना होता है 120 और या 120 से लोअर है 80 भी हो सकता है। प्री हाइपरटेंशन कंडीशन है 120 to 139 mmHg और जो डायस्टोलिक है 80 to 89। नेक्स्ट स्टेज 1 हाइपरटेंशन is from 140 to 159 mmHg और जो डायस्टोलिक है वो कितना है 90 to 99 mmHg। नेक्स्ट स्टेज 2 हाइपरटेंशन is after 160 equal to 160 or higher than 160 in systolic blood pressure, and in case of diastolic blood pressure it is more than 100 or equal to 100। ठीक है, next we will study about the types of hypertension। There are basically two types of hypertension, primary hypertension and secondary hypertension। कभी कभी क्या होता है कि जो हाइपरटेंशन है वो हाइपरटेंशन हमारा हम ये बीपी मेजर कर रहे हैं तो हमें ये पता चल रहा है कि हमें एलिवेटेड बीपी है, लेकिन किस रीजन से है ये हमें नहीं पता। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर यही होता है कि हमें उसका रीजन नहीं पता होता है। इसको हम बोलते हैं क्या, प्राइमरी हाइपरटेंशन कंडीशन। दिस इज बिकॉज ऑफ अननोन रीजन, हमें रीजन नहीं पता है। लेकिन बहुत सारे केसेस के अंदर ये लगभग 10 to 20% केसेस के अंदर ऐसा होता है कि हमें उसका रीजन पता होता है कि बीपी किस वजह से इंक्रीज हुआ है। बेसिकली कार्डियक आउटपुट या पेरिफेरल रेसिस्टेंस, कुछ नोन रीजन है जो कि क्लिनिकली डिफाइंड है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी हाइपरटेंशन, और इट इज बिकॉज ऑफ नोन रीजन।